हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML क्या होता है, HTML का यूज़ कहाँ हो रहा होता है, एंड HTML वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है, एंड HTML का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में, और स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो आज हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। बेसिक्स हम आज क्लियर करेंगे कि HTML में क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। व्हाट इज HTML? अब बात आती है यार कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट का यहाँ पर ये मतलब होता है कि लिंक के थ्रू जो भी पेजेस होते हैं उनको कनेक्ट करना। पेजेस को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट। ओके, एंड मार्कअप का मतलब होता है कि टेक्स्ट के थ्रू कंटेंट को मार्क करना। जो भी टेक्स्ट होते हैं उनके थ्रू क्या करना, कंटेंट को मार्क करना, उसे हम कहते हैं मार्कअप। एंड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है भैया, कि रूल्स, वो रूल्स का सेट जिसे ब्राउजर समझ सके। ओके, इसका ये मतलब होता है रूल्स, राइट, जो कौन समझ सके, ब्राउजर समझ सके, इसे कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। जो भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने के लिए हम HTML का यूज कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं HTML। ठीक है, HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम स्केलेटन जिसे कहते हैं वो होता है। ओके, अब HTML हमें क्या क्या बता रहा होता है। HTML हमें ये बता रहा होता है कि पैराग्राफ जो है वो कैसा होगा। ओके, इमेजेस कहाँ लगे लगानी है हमें ये बताता है, एंड लिंक कैसे हम ऐड कर सकते हैं, लिंक कहाँ होगा, ये सब कौन बताता है हमें, HTML की यूज करके हम ये सब कर रहे होते हैं। HTML जो है वो लॉजिक या कैलकुलेशन नहीं करता है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं कि HTML का यूज कहाँ होता है। HTML का यूज हम कर रहे होते हैं वेबसाइट को क्रिएट करने में, वेब पेजेस डिजाइन करने के स्ट्रक्चर में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, फॉर्म्स को हम क्रिएट करने में, लॉग इन साइन अप हम क्रिएट करने में इसका यूज कर रहे होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, लिंक, इन सबको दिखाने के लिए हम HTML का यूज कर रहे होते हैं, ईमेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशंस के फ्रंट एंड में भी हम इसका यूज करते हैं। फ्रंट एंड के लिए HTML हमारी यूज की जाती है स्ट्रक्चर के लिए। हर वेबसाइट का जो बेस होता है वो HTML हमारा होता है। बात करते हैं हम कि HTML वेबसाइट और वेब पेज में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। यार वेब पेज क्या होता है हमारा, जो वेब पेज होता है ये हमारा एक सिंगल पेज होता है। ओके, ये हमारा सिंगल पेज होता है। इसमें क्या होता है कि कई सारे पेजेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि about.html कोई सा पेज का नेम है, कोई सा हमारा होम पेज है तो उसे हम home.html बोल देते हैं। ऐसे ही हमारा लॉगिन पेज होता है, ऐसे ही हमारा कॉन्टेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये सब हमारे क्या हैं, वेब पेजेस हम इन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट क्या होती है। अब वेबसाइट क्या होती है, हमारी कंप्लीट वेबसाइट होती है जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस जिसके अंदर होते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, वेबसाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा google.com है तो कंप्लीट वेबसाइट है एक, एंड amazon.com है तो ये हमारी क्या है, एक कंप्लीट वेबसाइट है। ओके, अब बात करते हैं हम HTML में। HTML क्या हुआ फिर, HTML क्या हुई, हमारी एक लैंग्वेज होती है। ओके, एक लैंग्वेज होती है ये वेब पेज। अब जो भी वेब पेज हम क्रिएट करते हैं उसको बनाने के लिए हम HTML का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो HTML क्या है, HTML से हम क्या करते हैं, HTML से हम वेब पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं, एंड वेब पेज से हम वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट। इस तरीके से ये काम होता है। अब बात करते हैं कि HTML का रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में। तो यार HTML इज द कोर स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेबसाइट। अब जो वेब डेवलपमेंट है उसमें तीन चीजें होती है हमारी, तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब HTML जो होता है हमारा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए होता है। जितना भी टेक्स्ट आप देख रहे होते हो वेबसाइट पर वो HTML के द्वारा लिखा जाता है। CSS हमारा जितना भी आप डिज़ाइन पार्ट देखते हो कलर्स वगैरह, लेआउट्स वगैरह, ये सब हम CSS से कर रहे होते हैं। जावा स्क्रिप्ट हमारा लॉजिक होता है।
जैसे आपने यहाँ पर बटन क्रिएट कर दी, आपने बटन को यहाँ पर डिजाइन कर दिया, अब बटन एक्चुअल में काम करेगी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये होता है हमारा क्या, वेब डेवलपमेंट में इसका रोल। इट ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक एंड इमेजेस। ये सब हम HTML की मदद से कर रहे होते हैं। एवरी वेब पेज यू सी फ्रॉम ब्लॉग्स टू ई कॉमर्स साइट इज बिल्ट यूजिंग HTML। वो सब किससे मिलके बने हुए होते हैं, HTML की हेल्प से बने हुए होते हैं। HTML जो है वो बिना CSS या जावास्क्रिप्ट के भी काम करता है, लेकिन डिजाइन और लॉजिक जो है वो फिर लिमिटेड हो जाते हैं। ओके, ये होता है हमारा क्या, वेब डेवलपमेंट में HTML का रोल। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो हमारी क्या होती है, सेम कंटेंट जो है वो दिखाती है। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो सेम कंटेंट सभी यूजर को दिखाती है। जितने भी यूजर्स स्टैटिक वेबसाइट पर विजिट करते हैं उनको सभी को क्या दिखता है, सेम कंटेंट दिखता है। लेकिन जो हमारी डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, हर एक यूजर के लिए वो यूजर के हिसाब से कंटेंट को शो करती है, यूजर के हिसाब से वो कंटेंट को दिखाती है। ओके, अब स्टैटिक वेबसाइट के क्या क्या मतलब फीचर्स हो सकते हैं, फास्ट एंड सिंपल है। यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट में क्या हो रहा होता है, सर्वर से डायरेक्ट HTML फाइल लोड हो रही होती है, इसलिए ये क्या है, हमारी फास्ट एंड सिंपल है। यहाँ पर कंटेंट जो है वो स्टैटिक रहता है। एंड डायनामिक में क्या चीजें हो रही होती है, डायनामिक में जो बैकएंड और जो डेटाबेस है वो यूज हो रहा होता है। एंड HTML जो है वो रन टाइम पर यहाँ पर जनरेट होती है। HTML जो है हमारी रन टाइम पर जनरेट होती है। ओके, अब यदि मैं बात करूं किसकी, स्टैटिक की, तो ये जो है हमारी कौन कौन सी हो सकती है स्टैटिक वेबसाइट, जैसे कॉलेज की कोई सी इंफॉर्मेशन वेबसाइट हुई हमारी, तो जहां पर सभी स्टूडेंट्स को सेम चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और यदि मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करूं तो जैसे इंस्टाग्राम हमारा, फेसबुक हो गया, तो ये सब क्या है, हमारी डायनामिक वेबसाइट्स हो सकती है। मैं ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब हमारी क्या है, डायनामिक वेबसाइट्स हैं जहां पर यूजर के हिसाब से जो है जनरेट होता है कंटेंट। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।